एक सवाल पूछूं, क्या हर दिन जो आप खाना खाते हो उससे आपको जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं? सोच के बताओ, आज आपने कितना प्रोटीन खाया? एक अंडा, एक कटोरी दाल। और अब सुनिए एक ऐसा चौंकाने वाला सच जिसको सुन के आप हिल जाएंगे। भारत में 10 में से 7 लोगों को प्रोटीन की कमी है और इसमें नॉन वेजिटेरियन लोग भी शामिल हैं। ये प्रोटीन की कमी एक ऐसी बीमारी है जो बिना कोई इनिशियल संकेत दिए आपके शरीर को धीरे धीरे खोखला करती जाती है। बाल झड़ना, त्वचा रूखी बेजान दिखाई देना, पूरे दिन थका हुआ फील करना, मानो हमेशा लो बैटरी मोड में ही चल रहे हो, पूरे शरीर का दुखना, मांसपेशियों की कमजोरी होना, यहाँ तक कि फैटी लिवर और डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब देखा जाए तो प्रोटीन हमारे शरीर रूपी इमारत के लिए फाउंडेशन की तरह काम करता है और अगर फाउंडेशन ही कमजोर रह गई तो इमारत कब तक खड़ी रहेगी? तो अगर आपको अपनी इमारत बचानी है तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज के वीडियो में आप जानने वाले हो कि आपकी पूरे दिन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आखिर है क्या। अब प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाओ या एनिमल बेस्ड प्रोटीन खाओ, क्या इसमें कोई फर्क पड़ता है? दोनों में से बेहतर कौन सा है? प्रोटीन की सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उस प्रोटीन की क्वालिटी को चेक करने का साइंटिफिक तरीका क्या है ये भी बताऊंगी। और लास्ट में आपको मालूम चलेगा टॉप 10 वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड जिनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। अब इसके बाद आपको प्रोटीन की कमी कैसे पूरी करें ये जानने के लिए अलग अलग जगह पर भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और अंत में एक छोटी सी ट्रिक बताने वाली हूँ जो बहुत सिंपल है बट इफेक्टिव है आपके पूरे दिन की प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए। इसलिए वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और मिलके आपकी इमारत की फाउंडेशन को मजबूत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। प्रोटीन की कमी से हाइट नहीं बढ़ती, प्रोटीन कम हो तो जिम जाने पर भी बॉडी नहीं बनती। अजी कहाँ ये छोटी मोटी कमियों के पीछे लगे हो जनाब? प्रोटीन की कमी हो तो जिंदगी की गाड़ी ही नहीं चलती। प्रोटीन हमारे शरीर में 100 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है और उसकी कमी से हमारी बॉडी मानो फोन विदाउट बैटरी, हाथ में है पर किसी काम का नहीं है। प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या काम होता है और इसकी कमी के लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में मैंने पिछले हफ्ते की वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे दूंगी। ये जानना भी तो हमारे लिए जरूरी है कि आखिर हमको एक दिन में प्रोटीन कितना चाहिए, तभी तो उसकी कमी पूरी करेंगे ना। प्रोटीन की रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका आज का वेट कितना है, क्योंकि जितना आपका वेट है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे कि प्रोटीन कितना लगेगा। एक आम आदमी को 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लगता है। मतलब अगर आपका वजन 60 किलो है, नॉर्मल ऑफिस का काम करते हो तो 50 से 60 ग्राम प्रोटीन एक दिन में आपके लिए काफी है। पर अगर आप एथलीट हो या हेवी एक्टिविटी करते हो तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में मसल्स ज्यादा है, तो उनको मेंटेन करने के लिए प्रोटीन भी ज्यादा लगेगा। इसलिए 1.2 to 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब अगर आप 70 किलो के रोज जिम जाने वाले इंसान हो तो आपको कम से कम 85 to 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे चाहिए। और अगर आप बुजुर्ग हो तो एवरेज एडल्ट की अपेक्षा थोड़ी सी प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा रहेगी, क्योंकि मांसपेशियां डिस्ट्रॉय बहुत जल्दी रेट में हो रही है तो उनको बनाना भी तो पड़ेगा। इसीलिए 1 to 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपकी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब अगर आप 50 किलो के एल्डरली हो तो लगभग 50 से 60 ग्राम प्रोटीन आपको एक दिन में चाहिए। आज आपको मालूम चल गया कि एक्चुअली एक दिन में आपको कितना प्रोटीन चाहिए होता है। तो स्क्रीन पे आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है उसमें अपना वेट ऐड करो और फटाफट से कमेंट सेक्शन पे बताओ कि आपकी एक दिन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, क्योंकि इसी पे निर्भर करेगा कि आगे जाके आपको क्या चीजें और कितनी क्वांटिटी में पूरे दिन की डाइट में ऐड करनी है। पर अब सब कहते हैं कि प्रोटीन बढ़ाना है तो अंडे खाओ, मांस मच्छी खाओ, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में प्रोटीन अच्छा मिलता है। पर क्या इसका मतलब है कि हमको वेजिटेरियन से जबरदस्ती नॉन वेजिटेरियन बन जाना चाहिए? क्या वेजिटेरियन लोग हेल्दी नहीं रह सकते? क्या फर्क होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन में और एनिमल बेस्ड प्रोटीन में? आओ आपको समझाती हूँ। देखो, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। अब टोटल 20 अलग अलग अमीनो एसिड हमारी बॉडी में होते हैं, उसमें से 9 जो है वो एसेंशियल है, उनके बिना आपका शरीर बनेगा ही नहीं। तो जिस भी प्रोटीन में ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट रहेंगे वो कंप्लीट सोर्स होगा, जिसमें नहीं रहेंगे वो इनकम्प्लीट सोर्स होगा। और यहीं से सारा डिफरेंस क्रिएट होता है। जो एनिमल प्रोटीन है वो एक्चुअली में कंप्लीट प्रोटीन होता है। इसका मतलब ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड उसमें मौजूद होते हैं, जैसे अंडा, दूध, चिकन, पनीर, फिश एक्सेट्रा। इसका मतलब अगर इनमें से कोई एक आइटम की ही मील बना के आप खा रहे हो तो भी आपको सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे, कंप्लीट प्रोटीन मिल जाएगा और इनकी बायो अवेलेबिलिटी भी हमारे शरीर में बेटर होती है। उसके विपरीत जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज होते हैं उनमें 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स एक ही फूड आइटम में प्रेजेंट नहीं होते और वो हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब भी नहीं होते। इस कारण से उनको इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दाल, छोले, चने,
राजमा, गेहूं, अनाज, पर 3 ऐसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो नेचुरली कंप्लीट होते हैं जस्ट लाइक एनिमल प्रोटीन। उनमें 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप लोगों के लिए सवाल ये है कि कमेंट सेक्शन पे फटाफट से बताइए ये 3 प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेस कौन से हैं जो पूरी तरह से कंप्लीट हैं, और जिनका जवाब सही होगा उनका नाम मैं अगले लाइव में अनाउंस करूंगी पूरे गाजे बाजे के साथ। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड प्रोटीन में डिफरेंस क्या होता है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी दिमाग लगा के प्लानिंग करके आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। कैसे, वो वीडियो में आगे आपको मालूम चलेगा, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा। पर अब सवाल ये उठता है क्या सभी प्रोटीन सोर्सेज की क्वालिटी सेम होती है, या कोई बेहतर या कोई कम बेहतर होता है? मतलब अगर 100 ग्राम पनीर लेते हो तो 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और अगर 100 ग्राम डक मीट लेते हो तो भी 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो क्या दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो और बराबर प्रोटीन आपके शरीर में आ जाएगा? मतलब दोनों सोर्सेज की प्रोटीन क्वालिटी क्या सेम है? चलो देखते हैं। तो एक होती है प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू, मतलब जितना ग्राम प्रोटीन आपको खाने से मिल रहा है क्या पूरा का पूरा आपके शरीर में आ रहा है। जैसे अंडे की 100% है, मतलब अगर एक अंडे में 10 ग्राम प्रोटीन है और आप एक अंडा खा रहे हो तो पूरा का पूरा 10 ग्राम आपके शरीर में आ जाएगा। पर अगर गेहूं में 10 ग्राम प्रोटीन है और पूरा गेहूं आप खा रहे हो तो भी आपके शरीर में से 5 ग्राम ही प्रोटीन आएगा। इसका मतलब 50% लॉस। ये होती है प्रोटीन सोर्सेज की बायोलॉजिकल वैल्यू। अब देखते हैं नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, मतलब एनपीयू। इसका मतलब जो प्रोटीन आपके शरीर में आया है उस प्रोटीन में से कितना यूज हो पाएगा। तो अंडे का 94% प्रोटीन यूज होता है, जबकि सोया जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है उसका सिर्फ 61% ही यूज होता है। और उसके बाद प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो देखते हैं, मतलब कितना प्रोटीन आपको कितना फायदा पहुंचाने वाला है। तो मिल्क, एग, सोया और वे प्रोटीन को पूरे 1 अंक मिलते हैं, फुल मार्क्स, जबकि दाल का स्कोर सिर्फ 0.6 to 0.7 ही रहता है। और सेरेल्स मतलब अनाज के तो और भी कम है, 0.4 to 0.5 ही है। अब इन तीनों पैरामीटर्स पे मतलब बायोलॉजिकल वैल्यू, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन और प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, इन तीनों को मिलाकर देखा जाए तो अंडा, दूध, सोया और वे प्रोटीन बेस्ट होते हैं। पर अगर कोई अंडा, दूध, सोया या वे प्रोटीन नहीं ले सकता, मतलब या तो एलर्जी है या कल्चरल बैकग्राउंड के कारण नहीं लेना चाहता है, उसकी प्रोटीन की कमी कैसे पूरी होगी? मतलब ये दाल और अनाज खाने वाले क्या बेचारे हमेशा प्रोटीन डेफिशिएंट ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं, से भी आप कंप्लीट प्रोटीन ले सकते हो, और वो लेने का तरीका भी आपको वीडियो के एंड में मालूम चलेगा, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा। अब आप बोलोगे ये सब ज्ञान तो ठीक है, हमें सिर्फ इतना बता दो कि कौन सी चीजें खाकर कितना प्रोटीन हमारे शरीर में बढ़ने वाला है तो हम कल से खाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, आपकी इस प्रॉब्लम का भी समाधान माय एक्सपर्ट डॉक्टर ने निकाल लिया है। तो अब आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसी चीजें वेजिटेरियंस के लिए भी और नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी जिनको खाकर आप अपने शरीर की प्रोटीन कमी को डायरेक्टली पूरा कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है कि 100 ग्राम उस पर्टिकुलर आइटम में कितना ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। तो बस ये देखो और अपनी डेली डाइट ऐसे प्लान कर लो कि प्रोटीन की कमी कभी नहीं होगी। ये सारे फूड आइटम्स यूज करके और डाइट को प्लान करके रमेश भाई ने भी अपनी प्रोटीन की कमी 2 से 3 महीने में पूरी कर ली, और ऐसा करने से उनका HbA1c भी कम हो गया, मतलब डायबिटीज रिवर्सल में भी उनको मदद मिल गई, क्योंकि प्रोटीन मसल्स बनाता है, मसल से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, उससे डायबिटीज में कंट्रोल आता है। पर अगर रमेश जी की तरह आप भी अपनी डायबिटीज या ऐसी कोई लाइफस्टाइल डिजीज, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड प्रॉब्लम्स, गट इश्यूज, फॉर एग्जांपल एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग को रिवर्स करना चाहते हो या कम से कम दवाइयों पे मैनेज करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, और इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी गाइडेंस चाहिए तो माय एक्सपर्ट डॉक्टर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलो अब टॉप 10 वेजिटेरियन सोर्सेज की लिस्ट को शुरू करते हैं। लास्ट वाली बेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। 10वें नंबर पे आती है हमारी टेस्टी दालें, जो हर घर में लगभग रोज बनती हैं। सभी दालों में कुल मिला के कुक्ड 100 ग्राम में 7 से 9 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। सिर्फ दाल को पूरी तरह से घोट के उसके प्रोटीन का नाश मत कीजिए, और याद रखिएगा वैरायटी ऑफ दाल रोज कंज्यूम कीजिए। 9वां है किडनी बीन्स या राजमा। 100 ग्राम कुक्ड राजमा में 8.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। बस राजमा पकाने से पहले रात में कम से कम 7-8 घंटे उनको सोक करके रखिएगा, ताकि उनके एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाए और उससे आपको ब्लोटिंग भी ना हो। और 8वां है किनोआ। 100 ग्राम कुक्ड किनोआ में 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार चावल की जगह किनोआ का यूज कर लो। 7वां है चिकपी या छोले। 100 ग्राम कुक्ड छोले में 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, तो हफ्ते में 1 से 2 बार छोले जरूर खाएं। सिर्फ छोले पकाते वक्त कार्बोनेटेड एजेंट्स का यूज करें। अब आप लोग के लिए एक सवाल है, 3 कार्बोनेटेड एजेंट्स का नाम फटाफट से कमेंट सेक्शन पे लिखकर भेज दीजिए। एक हिंट देती हूँ, मेरी ब्लोटिंग वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी कार्बोनेटेड एजेंट्स के बारे में बताया है और उनके नाम भी रिवील किए हैं। जिनके जवाब सही रहेंगे उनके नाम संडे लाइव में गाजे बाजे के साथ अनाउंस किए जाएंगे। 6वें नंबर पे है टोफू। 100 ग्राम में कम से कम 12 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है, तो आप भी टोफू को एज अ पनीर सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हो। 5वें नंबर पे है दही। गाढ़े जमे हुए घर के दही में 100 ग्राम में कम से कम 10 से 12 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है, तो दिन में अगर 2 कटोरे दही खाते हो तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट का 1/3 हिस्सा तो आपको वहीं से मिल जाता है। और 4थे नंबर पे है ओट्स। 100 ग्राम कुक्ड ओट्स में 17 से 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। बस बहुत से लोग उसको ओवरनाइट सोक करके ऐसा ही खा लेते हैं बिना पकाए। ऐसी गलती मत कीजिए, ओट्स को पका के
तैयारी खाइए, अदरवाइज ब्लोटिंग का रिस्क बढ़ सकता है। और तीसरे नंबर पे आता है पनीर। 100 ग्राम पनीर में 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। दूसरे नंबर पे आते हैं भुना हुआ चना। 100 ग्राम भुने चने में 24 से 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको मिल सकता है। पहले के जमाने के लोग इसको एज अ स्नैक, इवनिंग स्नैक या मॉर्निंग स्नैक यूज करते थे। मुझे याद है बचपन में पेपर का एक कोन मिलता था, उसमें 2 रुपए में मूंगफली और 2 रुपए में भुने हुए चने मिलते थे। उसको खा के दिल खुश हो जाता था, भूख भी मिट जाती थी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों ने भी वो 2 रुपए वाले चने और मूंगफली खाए हैं। और पहले नंबर पे आता है सोया चंक। प्रोटीन का सबसे बेहतरीन सोर्स। 100 ग्राम सोया चंक में 52 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो ये तो हो गया हमारा टॉप 10 वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अब टॉप 10 नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन भी देख लो। 10वें नंबर पे आती है फिश। 100 ग्राम कुक्ड फिश में आपको 10 से 12 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। 9वें नंबर पे आता है अंडा। 100 ग्राम में आपको 13 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और एक मीडियम साइज अंडे में कम से कम 7 से 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको मिलता है। 8वें नंबर पे है चिकन। 100 ग्राम चिकन में 14 से 24 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन किस तरह से आपने मैरिनेट किया और कैसे कुक किया है। अब 7वें नंबर पे प्रॉन्स या झींगा। लो कैलोरी लीन प्रोटीन है। 100 ग्राम में 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। 6वें नंबर पे है सैल्मन फिश। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर तो होती ही है, इसके साथ साथ 100 ग्राम में 22 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। 5वें नंबर पे है टूना। इसमें 100 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 4वें नंबर पे है मटन। 100 ग्राम में 26 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, बट इसके साथ साथ में फैट भी बहुत ज्यादा होता है, तो यूजुअली हमें रेड मीट खाना रेगुलर बेसिस पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन तो बढ़ेगा, साथ में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ेगा। अब तीसरे नंबर पे आता है मटन लिवर। इसमें 100 ग्राम में 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। दूसरे नंबर पे आती है टर्की ब्रेस्ट। इसमें 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और पहले नंबर पे आती है चिकन ब्रेस्ट या चिकन विंग्स। इसमें 100 ग्राम में 31 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। और ये फिटनेस एंथुसियास्ट और जिम जाने वालों के लिए बहुत फेवरेट आइटम होता है प्रोटीन बूस्ट करने के लिए। पर एक बात का ध्यान रखना, अगर आप नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज यूज कर रहे हो प्रोटीन सोर्सेज के तौर पे, तो उनको इतना पका के मसाले में भून के खाओ मत कि उनका सारा प्रोटीन ही खत्म हो जाए। ओवर कुकिंग इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई नॉन वेजिटेरियंस में भी प्रोटीन की इतनी कमी। तो दोस्तों, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, अब आपके पास एक रैंक साइंटिफिक गाइड है कि कौन से प्रोटीन सोर्सेज में कितना प्रोटीन आपको मिलने वाला है। और अब बारी है हमारे 3 सिंपल हैक्स की, जिसके थ्रू आप वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन से भी सफिशिएंट प्रोटीन ले सकते हो अच्छी क्वालिटी में। पहला है आपके सेरेल्स और अनाज को मिलाकर खाओ। मिलाकर खाने से 9 के 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स पूरे मिल जाएंगे और आपकी हर मील से आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। इसके बेस्ट एग्जांपल्स है राजमा चावल, मूंग दाल खिचड़ी, रोटी के साथ सोया की सब्जी, पनीर भुर्जी के साथ पराठा। आहा। दूसरा, पकाने से प्रोटीन अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, कच्चे अंडे की अपेक्षा उबले हुए अंडों में प्रोटीन अवेलेबिलिटी ज्यादा रहती है। तीसरा, दालों को और लेग्यूम्स को भिगोने से उनके एंटी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, प्रोटीन अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। वैसे ही उनको अंकुरित करने से भी उनके प्रोटीन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो भाई, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, आपको सारी की सारी डिटेल्ड लिस्ट बता दी कि किसको खाने से आपको कितना प्रोटीन मिलेगा। पर असली प्रॉब्लम तो यहाँ से शुरू होती है। अब आप बोलोगे मैडम ये लिस्ट तो आपने दे दी, अब इस लिस्ट में से कैसे आइटम बनाएं? ये सब तो पूरे दिन की मेहनत हो गई हमारी, आपने तो हमारा काम और बढ़ा दिया। भाई उसका भी टेंशन मत लो, अगले वीडियो में मैं आपको एक सैंपल थाली बना के बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप प्रोटीन कैसे कैसे ऐड करके एक ही मील से कम 50% ऑफ डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो, वो भी बिना बहुत मेहनत किए। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आप कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस कर सकते हो वो सब आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ 10 ऐसे सुपर हेल्दी इवनिंग स्नैक्स बताऊंगी जो अकेले ही आपके प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। और ये वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। भाई जाने से पहले जो लोग यहाँ तक हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे उन वैल्यूएबल सब्सक्राइबर्स के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस बहुत ही इंफॉर्मेटिव होते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है, तो इमेजिन कीजिए हमारे YouTube मेंबरशिप के मेंबर्स को कितनी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिलती होगी। हमारे मेंबर्स को मिलते हैं सीक्रेट डॉक्टर हैक्स, जो कि ओपन प्लेटफॉर्म पे उनको शेयर करना गाइडलाइंस एंड रिस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट रहता है, बट मुझे लगता है कि वो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, लाइव Q&A थ्रू गूगल मीट वीडियो कॉल, जिसमें हम एक दूसरे को देख सकते हैं और आपकी हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा, स्पेशल बैचेस एंड इमोजीज, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे हमारे एक्सक्लूसिव मेंबर्स को और उनको मिलेगा प्रायोरिटी कमेंट रिप्लाईज। और वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऐसी फैमिली का सपोर्ट जो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को बेहतर बनने में मदद करते हैं। तो माय एक्सपर्ट डॉक्टर की YouTube मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे दिया हुआ ज्वाइन का बटन दबाना है। वहां मेरी 2 से 3 मिनट की एक वीडियो है, वो वीडियो देख के आप पहचान सकते हो कि कौन से टियर आपके लिए बेस्ट है। बस आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है और हमारे इनर सर्कल का मेंबर बनना है। तो फटाफट से प्रोसेस कंप्लीट कीजिए और मैं मिलती हूँ आपको मेंबरशिप के उस पार। तो चलिए आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।